नमस्कार। मैं आपका उत्तराखंड का बेटा रोशन रतूड़ी आपके बीच में लेट नाइट लाइव आया हूं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि मैं बिजी रहने के कारण आज आपके बीच में जल्दी लाइव नहीं आ सका। लेकिन हाँ, मैं आप सबको, सरकार को भी ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को सबसे पहले आप शेयर कीजिएगा और आप पढ़ भी लें कि मैंने क्या लिखा है ऊपर। आप जरूर पढ़ें इस चीज को। जैसे कि आपको पता है कि कल राज्य स्थापना दिवस के 25 साल होने वाले हैं, जिसके लिए हमने लाठियां खाई हैं मुजफ्फरनगर, खटीमा, मसूरी, जगह जगह। तो इसके लिए मैं सबसे पहले 25 साल में जो सरकारें आई हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने विश्व के दृष्टि पटल पर उत्तराखंड का नाम रोशन किया, उत्तराखंड को इतनी ऊंचाइयों पर लेके गए, इतने विकास करे जिसकी किसी भी भारत के किसी अन्य राज्य से आप तुलना नहीं कर सकते। विकास कार्यों में मैं आपको गिना देना चाहता हूं। हमारा जो विकास हुआ, सबसे पहले तो भारत का जो हमारा भारत के अंदर उत्तराखंड का नाम सबसे टॉप पे आया। दारू के ठेकों की रक्षा के लिए पुलिस प्रदान करना और महिलाओं के, जिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म और दुराचार हुआ उनके लिए पुलिस उपलब्ध ना कराना। तीसरी बात, शराब के मामले में उत्तराखंड का नंबर 1 राज्य। नंबर 3, मानव तस्करी में सबसे ऊपर हमारा उत्तराखंड राज्य। वेश्यावृत्ति के धंधे में भी जो है खूब फल फूल रहा है उत्तराखंड राज्य। ये आप भी देखते रहिए। घूसखोरी में खूब तरक्की कर रहा है उत्तराखंड। भ्रष्टाचार में नंबर 1। गुलदार का हमला, बाघ का आतंक, भालू का आतंक में भी नंबर 1। विधवा महिलाओं का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है उत्तराखंड के अंदर, जो सरकार को भी नहीं पता है। खनन में नंबर 1। अब मैं बता रहा हूं आपको, बता रहा हूं मैं आपको कितना विकास हुआ। नेताओं के पास, जिनके पास साइकिल नहीं था उनके पास BMW, मर्सिडीज, हेलीकॉप्टर। कितना विकास है। आप कोई मजाक बात है? कोई कर सकता है इतना विकास? मुख्यमंत्री जिसके पास जो कभी चुनाव नहीं जीता वो मुख्यमंत्री भी बन गया। कितना विकास है मालूम है? इतना विकास आज तक कभी देखा आपने उत्तराखंड में? ये कितनी सौभाग्य की बात है कि हमारे उत्तराखंड में इतना विकास हो रहा है। आए दिन लोग मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और हमारा उत्तराखंड इतना विकास किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 60,000 करोड़ का हमारे उत्तराखंड के ऊपर कहते हैं कर्जा है। 60,000 करोड़ या 50,000 करोड़ का हमारे उत्तराखंड के ऊपर कर्जा है। इससे बड़ा विकास क्या होगा? हाँ, वो 60,000 करोड़ डकार मार के 70 विधायक, राज्यसभा सांसद डकार मार के सारे के सारे। पता है इतनी तरक्की कभी देखी आपने किसी राज्य में? देखा आपने? लोग सड़कों पे मर रहे हैं, महिलाएं सड़कों पे मर रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, कोई बच्चे डूब रहे हैं, कई एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंट का आंकड़ा नंबर 1। भारत के 28 राज्यों में सबसे सर्वोच्च स्थान पर है उत्तराखंड राज्य। इतनी तरक्की, और क्या तरक्की चाहिए आपको? बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, घूसखोरी में नंबर 1, लूटमार में नंबर 1 है। आप बताइए क्या? आंदोलन में नंबर 1। उत्तराखंड में इतने आंदोलन हो रहे हैं, आपने देखा नहीं? कितने सारे आंदोलन हो रहे हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर। इसके लिए भी सरकार बधाई के पात्र है। जितने भी 25 साल में सरकार आई, सबका बधाई के पात्र रहेंगे। इन्होंने इतने विश्व रिकॉर्ड बनाए और उसके लिए उस विश्व रिकॉर्ड को कीर्तिमान जो उन्होंने स्थापित किया है दोनों सरकारों ने 25 साल में, उसके लिए हमारे आदरणीय यशस्वी प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी कल भारत रत्न लेके आ रहे हैं। भारत रत्न लेके आ रहे हो, भारत रत्न, ताकि वो अपने 70 विधायकों को भारत रत्न से नवाजित वो उनको दे और मुख्यमंत्री को स्पेशली भारत रत्न दिया जाए। जिस तरीके से जो है शराब का नशा जो मेरे उत्तराखंड में परोसा जा रहा है, नशा, अफीम, गांजा, चरस। पता है कल हमारे मोदी जी अपने प्रिय छोटे अनुज मुख्यमंत्री धामी जी के लिए एक भारत रत्न लेके आ रहे हैं। आपको पता होने चाहिए, किसी को नहीं पता इस मामले में। मैं आपको बता रहा हूं आपको। इतने विश्व रिकॉर्ड बनाए हमारे उत्तराखंड ने, जिसके लिए पूरी जितने भी 70 विधायक और जितनी भी आज तक 25 साल में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने इतने कीर्तिमान बनाए। इतने कीर्तिमान भाई मैंने आज तक नहीं देखा। देख नहीं रहे? शराब के ठेकों के ऊपर आबकारी पुलिस, जो आबकारी जो अधिकारी हैं वो भी लगा रखे। उत्तराखंड की पूरी पुलिस प्रशासन
महिलाओं का रेप हो रहा है, कोई पुलिस प्रशासन नहीं। बाघ गुलदार लोगों को आए दिन खा रहा है, कोई पुलिस प्रशासन नहीं, कोई लाइटें नहीं है उधर। भालू ने कितने लोगों का, कितने जो जानवरों को और कितने लोगों को जो है अपना निशाना बना चुका है, निवाला बना चुका है, कोई वो नहीं। कितना विश्व कीर्तिमान बनाएंगे, जिसके लिए स्पेशली हमारे आदरणीय और प्रिय प्रधानमंत्री जी कल तुरंत हमारे उत्तराखंड राज्य में पहुंचने वाले हैं। उनका स्वागत बहुत अच्छी तरह से किया जाए, प्लीज भूलना नहीं आप। और कैसे स्वागत करना है ये आप लोग भी जानते हैं। मेरे लिए एक प्रधानमंत्री मेरे जीवन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही कोई मुख्यमंत्री, जितना महत्वपूर्ण मेरे लिए देश की जनता और मेरे देश का तिरंगा झंडा होता है। प्रधानमंत्री कोई भी होता है, वो ज्यादातर अपनी पार्टियों पे ही फोकस करते हैं। उनको सिर्फ अपने विधायकों को खुश रखना, सांसदों को खुश रखना होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जिस दिन तुमने अपने देश से ऊपर किसी प्रधानमंत्री को ज्यादा सम्मान देना शुरू कर दिया, उस दिन समझिए क्या होने वाला है। जिस दिन तुमने अपने देश की जनता का दुख तकलीफ में साथ नहीं दिया और अपने मुख्यमंत्री का साथ दिया, तो समझिए आपका पतन निश्चित है। उस देश का जनता को जागना बहुत जरूरी होता है। किसी भी पार्टी का नेता हो, हमारे लिए ये बात नहीं कि कोई प्रधानमंत्री है, कोई तोप नहीं आ रही है मेरे उत्तराखंड के अंदर, कोई बहुत बड़ा कोई वो नहीं आ रहा है। ये कल जाएंगे, कोई दूसरा प्रधानमंत्री आए, कोई परसों आएगा, चलता रहेगा। सवाल ये है कि उत्तराखंड के भविष्य के लिए, उत्तराखंड की माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों जिनको भालू खा रहा है, आए दिन कितनी महिलाओं का, विधवा महिलाओं का आंकड़ा आप देखिए कितना बढ़ चुका है। आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा भालू का आतंक किधर है, गुलदार का आतंक किधर है, उत्तराखंड में। सबसे ज्यादा अभी तक शराब के मामले में, जहां जहां देवभूमि में तीर्थस्थली पर शराब बेचा जा रहा हो, कहां है, उत्तराखंड में। और आज तक 28 राज्यों में कभी आपने सुना कि पुलिस की मौजूदगी में शराब बेची जा रही है, शराब के बोतलें बेची जा रही हैं? कभी सुना आपने? बलात्कार के मामले में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं आप चेक कर लो। और जो बच्चे मिसिंग हो रहे हैं, लड़कियां मिसिंग हो रही हैं, बूढ़े लोग मिसिंग हो रहे हैं, इसके आंकड़े में मैं कहता रहा हूं, हमारी उत्तराखंड की जो 25 साल में जो उत्तराखंड सरकारों ने जो काम किया ना, उनको बहुत बहुत बधाई है। ऐसा काम मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा भाई। इतनी तरक्की, इतना विकास, बाहर अपने उत्तराखंड के लोग बाहर जा रहे हैं। और घुसपैठियों का नंबर 1 रिकॉर्ड हमारे उत्तराखंड में बन गया। उद्यम सिंह से लेकर, जहां का MP आपका अजय भट्ट है, विजय बहुगुणा का बेटा सौरभ बहुगुणा, ऊपर भी सुबोध दुनिया, जो भी है, आप देखिए जंगलों को काट के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। घुसपैठियों का हर एक जिले के अंदर घुसपैठियों का, म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान, अफगानी, पाकिस्तानी, दूसरे लोग आके जो रिकॉर्ड उत्तराखंड के अंदर बने हैं ना 25 साल में, मुझे एक दूसरे राज्य का नाम बता दो। मुझे किसी दूसरे ऐसे राज्य का नाम बताओ जहां गुलदार का आतंक हो, गुलदार ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को खा के विश्व रिकॉर्ड बनाया हो या विश्वमान कीर्तिमान बनाया हो। नहीं है ना? तो ये सरकार इसकी बधाई की पात्र है। और साथ में वो भी बधाई के पात्र है जिन लोगों ने इनको वोट देके चुना है। वो भी उस देवतुल्य जनता को भी प्रणाम है जो ऐसे लोगों को चुनते हैं, सब कुछ जान के भी, जो पार्टियों से ऊपर उठ के नहीं सोचते, जो गरीबों के लिए नहीं सोचते, जो वृद्ध लोगों के लिए नहीं सोचते, जो बूढ़े लोगों के लिए नहीं सोचते, जो सिर्फ सोचते हैं तो सिर्फ पार्टियों के लिए, राजनीतिक पार्टियां। और ऐसी पार्टियां जिनको भारत माता की बोलने में भी तकलीफ, ऐसे भी लोग हैं जिनको जय पहाड़ बोलने में भी दिक्कत हो जाती है। बहुत सारी ऐसी कहानियां। लेकिन धन्य है मेरी 25 साल में जो 2 राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूं। इन्होंने जो विश्व कीर्तिमान रिकॉर्ड बनाए, धन्य है। घुसपैठियों से लेके जितने घुसपैठिया 25 साल में आए ना, इसका आंकड़ा अगर आपको पता लगेगा, अगर कोई व्यक्ति इसकी जांच पड़ताल करे निष्पक्षता से, तो उत्तराखंड के लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और आपको अगर पता लगे कि कितने रोहिंग्या, जो रोहिंग्या मुसलमान होते हैं, जो म्यांमार से आते हैं, ये बहुत ही निर्दयी होते हैं, ये राक्षस और शैतान टाइप के होते हैं। ये किसी का भी कभी भी गला काट देते हैं। आप जाके देख लो उधर, जहां लोगों को लेके जाते हैं ना म्यांमार में, म्यांवाड़ी, आपने देखा, जब वहां से फिरौती मांगते हैं, रैंसम मनी मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं, तो वही जगह है म्यांमार। देखा आपने? तो तब ये ऐसे मारते, तभी फिरौती मांगते थे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी करके हमारे उत्तराखंड के दूसरे राज्यों के लोगों को लेके जाते थे। तो वही रोहिंग्या इन नेताओं ने हमारे उत्तराखंड में बसा दिया। और पिछले 25 साल के अंदर जितना कुकृत्य और दुष्कर्म उत्तराखंड देवभूमि के अंदर हुआ, इस 25 सालों के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई हैं, इसके असली गुनहगार ये राजनीतिक पार्टियां हैं।
इनको कभी जनता माफ नहीं करेगी, कभी नहीं देखना आप। भगवान देख रहा है, परमात्मा। मैं किसी पार्टी के यहाँ पे सपोर्ट करने नहीं आता हूँ, किसी भी पार्टी के लिए मैं सपोर्ट नहीं करने नहीं आता हूँ। मैं सिर्फ 2 करोड़ लोगों की भावनाओं की कदर करता हूँ जो मैं देख रहा हूँ। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे जरूर बताइएगा। हम कैसे राज्य स्थापना दिवस मनाए? राज्य स्थापना दिवस मनाने के लिए भी कितना करोड़ों रुपए इन्होंने, उसमें भी कितना हेराफेरी कर दिया होगा। टेंट लगाने वाले का, खाने का, कुछ जितने ये प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं, इनमें कितना करोड़ों का घोटाला यहां पर हो चुका होगा। बता सकता है उत्तराखंड सरकार की उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पे इन्होंने सरकार जनता के टैक्स के कितना पैसा इन्होंने बर्बाद कर रहे होंगे? ये बता सकते हैं मुझे किस खुशी में आप स्थापना दिवस मनाए और क्या मनाए? आप हमें बताइए। किसी के तो घर में मातम सा रहा है। चमोली गढ़वाल में देखिए, नारायण बगर में बच्चा उधर मर गया बेचारा। उधर अनिल बलूनी तक का मुंह नहीं खुला है, जो उस क्षेत्र का सांसद है। उस क्षेत्र का जो अजय टमटा, जिसके सर पे बाल भी नहीं है, विधायक है, वो तक नहीं गया, प्रमुख नहीं गया, जिला पंचायत सदस्य तक नहीं गया। आप सोचिए हम किस समाज में रहते दोस्तों। अपने लिए लड़ना सीखिए, अपने हक के लिए लड़ना सीखिए। डोंट बिकम पपेट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी एंड पॉलिटिशियन। डोंट रन बिहाइंड द पॉलिटिशियन पीपल। प्लीज अपना खुद का अस्तित्व बनाओ समाज में। डरो मत, किसी से डरो मत दोस्तों। ये उत्तराखंड आंदोलन में सिर्फ एक विनोद चमोली जी थे जिन्होंने हमारे साथ वहां पे लाठियां खाई थी। बाकी एक ऐसा नेता का नाम बता दो जिसने लाठियां खाई हो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में। हमें एक विधायक का नाम, एक सांसद का नाम और एक राज्यसभा सांसद का नाम बताना। नामी तो दूर की बात है, इसको तो कहीं भी दूर दूर तक नाम नहीं है। लेकिन हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि जो उत्तराखंड 25 साल में जो विश्व कीर्तिमान हमारी दोनों सरकारों ने बनाया है, जो भी सरकार है, कांग्रेस और बीजेपी, इनको भी नमन है। इन्होंने इस तरीके से जो चाल करके जो आज तक बाघ के आतंक पे अंकुश नहीं लगा पाए, जो गुलदार है उसको नहीं रोक पाए, जो बढ़ता हुआ घुसपैठियों का आंकड़ा है उस पर भी रोक नहीं लगा पाए, जो जंगलों में जो चोरी हो रही है, जो वन संपदा है और जो जंगलों की जमीन है उसको जो लूट के खा रहे हैं नेता मंत्री, उस पर अंकुश नहीं लगा पाए। शराब माफिया पे अंकुश नहीं लगा पाए। बढ़ता हुआ विधवा महिलाओं का, विधवा बहनों का आंकड़ा, उसके ऊपर भी इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। किसी चीज को लेके मैं एक चीज गिनाऊं तो बोलूं मैं, हाँ, हमारे सबसे ज्यादा विकास हमारे नेताओं का हुआ है, जो बाहर से आए, उत्तराखंड के अंदर घुसे और नेता बन गए और करोड़ों की संपत्ति जोड़ के आज मजे कर रहे हैं। और जो कई सालों से उत्तराखंड के लिए लड़ रहे हैं, वो आज उनके लिए देखिए, उनके घर पे जाके देखिए, उनकी दशा और परिस्थिति देखिए, आपको सच्चाई आपके सामने पता लग जाएगी दोस्तों। बाहर से आए हुए लोगों को बिल्कुल भी अंदर मत घुसने दो। लोग आ रहे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं, अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां लड़ाइयां करवा रहे हैं। कल तक जो लड़ते थे आज वो एक है। ये होती है राजनीति, इसको बोलते हैं टुच्ची और घटिया किस्म की राजनीति। यहाँ लोग ऐसे नहीं है कि कोई उत्तराखंड को बचाने के लिए कोई सरकार आई यार। यहाँ उत्तराखंड को लूटने के लिए और उत्तराखंड को बेचने के लिए कई बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो है ना हमारे उत्तराखंड के अंदर घुस चुके हैं, जो आपस में लोगों को लड़ाएंगे, गुंडा राज फैलाएंगे और इसी प्रकार से आप ऐसे ही रहोगे और ये लोगों की बिल्डिंग पे बिल्डिंग और बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें बनाते रहेंगे और तरक्की करते रहेंगे और तुम इनको रोज इनके दरबार में जाके सल्यूट मारते रहना। एनीवे दोस्तों, मेरे हृदय की गहराइयों से मेरे मूल निवासी 1950 यानी जो मेरे मूल निवासी, जो रियल उत्तराखंडी ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं, जिन्होंने लाठियां खाई हैं, जिन्होंने अपना परिवार खोया है, जिन्होंने तकलीफें उठाई हैं, उन सबको, यानी कल हमारे उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस को 25 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये 25 साल का जो हमारा उत्तराखंड है अपंग है दोस्तों। स्वास्थ्य सेवाओं में भी हमारे उत्तराखंड ने नया विश्व कीर्तिमान रिकॉर्ड बनाया। कितनी प्रसव के दौरान महिलाओं की डेथ हो गई, आप सोचिए, कितनी महिलाओं की डेथ हो गई, कितने नवजात छोटे बच्चों की डेथ हो गई। इतना विश्व कीर्तिमान रिकॉर्ड हमारे उत्तराखंड की सरकारों ने बनाए। इससे बड़ी बात क्या होगी? और इनका साथ देने वाले जितने भी जनता, देवतुल्य जनता है, वो भी बधाई के पात्र है कि चोरों का साथ देने वाले चोर ही कहलाते हैं, मुजरिम का साथ देने वाले मुजरिम होते। सब कुछ देखते हुए भी, क्योंकि जब किसी के घर में 2 रोटी मिल रही है तो उसको दूसरे को भूखा देख के किसी को क्या पड़ी है, किसी को क्या बोलना है। खैर, ये अपनी अपनी सोचे। मेरा वीडियो में लंबा नहीं खींचना चाहता क्योंकि आई हैव सम अदर वर्क, सो प्लीज अलाउ मी टू। मैं भी आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। यही कहता हूँ कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए उत्तराखंड में, कुछ अच्छा हो जाए,
कुछ नया कुछ देखने को मिले या कुछ अच्छी सुधार हो जाए, ताकि हमारे उत्तराखंड में जो ऊपर तक पहाड़ी क्षेत्र के लोगों तक नेटवर्क मिले, लाइट की सुविधाएं मिले, उनको बिजली मिले, दवाइयाँ मिले, हॉस्पिटल मिले, अच्छे अच्छे स्कूल मिले। हम तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान से। बाकी आप लोगों का, जनता जनार्दन होती है, आप देवतुल्य, आप भगवान का रूप है। आप गधे को वोट दोगे तो गधा भी बन जाएगा, भैंस को वोट दोगे तो भैंस भी बन जाएगी। यही चलता है। गधा का मतलब आप समझते ही हैं, और भैंस का मतलब भी आप समझ रहे हो, घोड़े का मतलब भी समझ रहे, ये आप सब समझते हैं। आपके ऊपर है, आप चाहे जिसको बना दें, आप चाहे तो जिसको गिरा दें, फैसला आपके हाथ में। नेताओं के हाथ में कुछ नहीं होता, जनता के हाथ में होता है। जनता जब चाहे जिसको नीचे गिरा दे, जब चाहे उसी को गिराए, और जब चाहे उसको नीचे गिरा दे, सब जनता के हाथ में होता। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, और जम सबके परम पूज्य ने माता पिता की। हम तो यही कहेंगे कि हमारा उत्तराखंड जो बर्बादी की कगार पे जा रहा है, ये आप भी जानते हैं। हमें किसी पॉलिटिशियन से कोई नफरत नहीं है, और ना हम किसी से नफरत करते हैं, क्योंकि हम इंसानियत के लिए काम करते हैं। मैंने कहा ना, मैं एक मुख्यमंत्री को या कोई प्रधानमंत्री या कोई विधायक या सांसद को खुश करने, इनको खुश करने के लिए नहीं बैठे हम यहाँ पे। हमें अपनी जनता को खुश रखना है, क्योंकि जनता से ऊपर कोई भी नहीं है इस दुनिया में। इस जो प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक देश होता है, सबसे सर्वोपरि जनता होती है। देश की जनता है तो सब कुछ है। देश की जनता की ताकत, बड़े से बड़ी चट्टानें भी धराशायी हो जाती है। ये कौन से खेत की मूली है, कल क्या है, इधर से भागने वाले, इस पेड़ से बंदरों की तरह गुलाटी मारने वाले नेता, कभी इस पेड़ पे फलांग मारते, कभी उस पेड़ पे फलांग मारते। उनको केला दिखाओ इधर मांग, इधर आ जाते, फिर दोबारा दिखाओ इधर भाग जाते। यही नेताओं का हाल है। जब गोणी नहीं होना, ये बड़ी ये डाल बड़ी, वे डाल पर छलांग मारदन, ये डाल बेटी वे डाल पर छलांग मारदन। नेताओं को कोई नहीं होन बाबा। नेता तो ये न होना, ये की सरकार है तो वह भाग जानन, वे की सरकार है तो यह भाग जानन। वो तो अपने मलाई खाने चन, आलिशान बंगलों में बैठे चन। कई नेता का बच्चा था आज तक गुलदारन नहीं खाए, कई मंत्री का बेटा था आज तक भालून नहीं खाए, लेकिन खाया तो क्या खाए, गरीब परिवार थे। और आप लोग वोट देने को सुबह से शाम तक लाइन में खड़ा रहने लगे। अपना स्टैंडर्ड बनाओ, अपना खुद का वो बनाओ, अस्तित्व बनाओ। किसी नेता के पैर छूने का जरूरत नहीं, किसी नेता के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। अपने हक के लिए लड़ना सीखो। ना कोई आपको छू सकता है, ना कोई आपको टच कर सकता है। बोलना सीखिए। जिस दिन आप बोलना सीख जाओगे, उस दिन देखिए क्रांति भी आएगी और आपका हक भी मिलेगा। यह आदत छोड़ दीजिए कि बड़ा कोई पैसे वाला तो उसको अपने घर में बिठाओ, आइए बैठिए, चाय पीजिए, जाके जाइए। इज्जत करना चाहिए, पर किसकी क्या इज्जत करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, ये आपकी समझ में आना चाहिए। जो नेता विधायक आपका क्षेत्र का विकास नहीं करता है और आप उसको फिर पैर छू के अपने घर में बिठाते हो, जो मंत्री आपका क्षेत्र का विकास नहीं करता, आप उसको हाथ जोड़ के ऐसे करके बोलते आइए चाय पी के जानता घर में, मंत्री जी आवा ना। जन बोले वे का मंत्री जी ओण सी आपकी घर की दुख तकलीफ सब दूर हो जानन ना। जन मोदी जी ओण बोलन भो हमारा, मैं तो मोदी जी को सपोर्ट करता हूं, लेकिन जहां पे गलत तो बोलूंगा मैं, क्योंकि मैं पशु की श्रेणी में नहीं आता हूं, मैं मानव की श्रेणी में आता हूं, मैं दानव की श्रेणी में नहीं हूं। जहां मोदी गलत होगा, मोदी जी को गलत बोला जाएगा। जहां पे मोदी जी सही है वहां पे सही। मुझे तो यही सिखाया गया गीता में, हमें तो यही सिखाया गया। सीधी बात है। जब मोदी जी देखते हो, मोदी जी कल क्या हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए क्या लेके आते हैं, हम भी देखते। क्या पता फिर बोलेंगे घाम तापा मेरे दगड़ियों, घाम तापा। अब तुम घाम तापण या मवास घाम लगोण, वो तो कुछ भगवान है मालिक। अपने हक के लिए लड़ना सीखो, डरो मत किसी से भी। हमारा राज्य बहुत तरक्की कर सकता है। हमारे राज्य में करोड़ों रुपए इन सोर्स ऑफ इनकम, आपको पता है रेवेन्यू कहां से आती है? शराब से ही कितना 20,000 करोड़ साल का कितना टर्नओवर मेरे उत्तराखंड राज्य के राजस्व विभाग को मिलता है। खनन माफिया से, खनन से कितना हजारों करोड़ रुपया तो पैसा कहां जाता है, सब आपस में बैठ के खाते हैं। जितने नेता हैं, मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक, अधिकारी से लेकर। और आपने देखा भी ना विधानसभा में जो विधायकों को जो निधि का पैसा मिलता है, उसमें ही कितने 20% 15% तो अधिकारी साइन करने के ले लेते हैं। देखा आपने एक एक पुलिस के घर में 100 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। सोचिए इन मंत्रियों के अगर मेरे पास होना है कोई चीजें, मैं सब जितने भी विधायक है उत्तराखंड के अंदर, औरों को तो छोड़िए, मैं उत्तराखंड का हूं तो उत्तराखंड की बात करता हूं। जितने भी विधायक हैं, ये चाहे विधानसभा स्पीकर हो, चाहे मुख्यमंत्री धामी हो, चाहे पुराने हो नए हो, जो भी है, जितनी भी पार्टी, सबके ऊपर ना सीबीआई ईडी का छापा और सीबीआई से जांच करानी चाहिए। इनके ड्राइवरों को भी नहीं पता होगा कहां का जमीन है, कि कई मंत्रियों ने और विधायकों ने, जैसे कई नेताओं ने अपने छोटे छोटे टेलीविजन खोल के रखे हुए और अपनी तारीफ करने पे लगवाए रखते हैं। बांटा हुआ है सारे पोर्टल, छोटे छोटे टीवी चैनल खोल रखे
और सबको महीने का 20,000, 10,000, 20,000 जो विधायक निधि का पैसा आ रहा है वो टीवी वालों को खिला दिया। जो जनता के टैक्स का पैसा, जो गांव के क्षेत्र के लिए, गांव के विकास के लिए पैसा आता है, वो विधायकों ने, नेताओं ने अपने टीवी चैनल खोल रखे हैं। बस महीने का 20,000, 30। तभी तो इन सबको रोजी रोटी कैसे चलती है? छोटे छोटे पोर्टल वाले जो है, टीवी चैनल वाले, कोई अपने दम पे चल रहे, कोई ये सारी सरकार के तो होते हैं, सिटिंग ऑन गवर्नमेंट के अपने टीवी चैनल वाले होते, मीडिया वाले प्रचार करने के लिए। चाहे अपोजिशन वाले भी, उनके भी अपने लोग हैं टीम, अब उनका प्रचार करने के लिए। फंड किधर से आता है? नहीं तो एक विधायक को पूछो फंड किधर से आ रहा? आपका तो टैक्स का पैसा ही, आप ही का पैसा तो है ना सब। विधायक निधि का पैसा किधर है? कहां है वो? विधायक निधि का पैसे से क्या विकास कर? सारे विधायकों को खड़ा कर दो लाइन में, सारे विधायकों को एक लाइन में खड़ा करो और सबसे पूछो तुमने किस किस क्षेत्र में विकास करो। तुरंत वहां की जनता से पूछो कि ऐसे 5 सांसदों से पूछो कि तुमने अपने क्षेत्र में, मोदी जब कल आएंगे ना तो उनको 5 सांसदों के कान पकड़ के पूछो कि तुम्हारे क्षेत्र के लोग नाराज क्यों हैं? स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? बिजली क्यों नहीं है? नेटवर्क क्यों नहीं है? रोज बाघ का आतंक, गुलदार का आतंक, भालू का आतंक क्यों है? क्या मोदी जी इस चीज पर चर्चा करेंगे? देखेंगे इस बारे में। मोदी जी भी कब तक रहेंगे? ज्यादा 5 साल, और उसके बाद हमारे योगी जी आएंगे, शायद कुछ और अच्छा हो जाए, कुछ है ना। लेकिन जो गलत है वो गलत है। जहां पर कोई भी व्यक्ति है, गलत को गलत बोलना है। तुम्हारी एक गलत सपोर्ट की वजह से आपका राज्य गड्ढे में जा सकता है और देश भी गड्ढे में जा सकता है। सेंटर में केंद्र में मोदी जी, नो प्रॉब्लम, नो इशू। हमने बहुत बार सपोर्ट किया राज्य में भी। लेकिन जो पार्टी कोई भी हो, लेकिन काम करने वाले लोग होने चाहिए। मेरा एक ही कहने का मतलब है, जिंदगी भर किसी के बाप दादों को वोट देने के लिए पैदा नहीं हुए आप। पहले उसके बेटे को दो, फिर उसके पिताजी को दो, फिर उसके नाती को दो, फिर उस बहू को दो। पहले मेजर जनरल भोनचंद खंडरी जी को दिया, जो एक सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रहे आज तक के 25 साल में। भगवान उनको दीर्घायु। लेकिन उनके बाद उनके नाम की वजह से उनकी बेटी आई, ऋतु खंडरी भूषण। कोई ऐसा काम बता दो क्षेत्र में जो हम कहें वारी वेरी गुड। सौरभ बहुगुणा, विजय बहुगुणा का बेटा भी आया। आप देख लीजिए, आपके सामने देखिए, आपके सामने है। कोई उपलब्धियां गिनाओ, मैं तो मुंह पे बोल रहा हूं। टमटा हो, चाहे अजय भट्ट हो, चाहे इनके बेटे हो, चाहे इनके बच्चे हो, जो भी हैं, पूछो इनसे। हम थोड़ी किसी क्रिटिसाइज करते हैं, और गलत करेंगे तो क्रिटिसाइज करने में क्या है? जो गलत है तो गलत है, गलत को ठोक के बोलना चाहिए, गलत तो गलत है। एक भाई मुझे पूछ रहे हैं, ऐसा ना लगे कि मैं आपका वैसे मैं वीडियो खत्म करने वाला हूं। आपने बोला सर उमेश कुमार शर्मा जी के बारे में बताएं, कानपुर विधायक। कल तक लड़ रहे थे दोनों, पहले दोनों लड़ रहे थे दोनों भाई। उमेश भाई भी लड़ रहा था, और चैंपियन कुमार प्रणव सिंह जी। चैंपियन है कि कौन है मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं, लेकिन जो गुंडागर्दी के लिए मेरे उत्तराखंड में, चाहे उमेश भाई हो, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का हो, लड़ाई झगड़े से कोई काम नहीं। हमारे उत्तराखंड की बात करनी है, पूरे 2 करोड़ उत्तराखंड के लोगों की बात करनी है। यहाँ पे व्यक्ति विशेष किसी के लिए नहीं, राजनीति करनी है, अपने इलाके में राजनीति करें, चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो। ये उत्तराखंड हमने लाठियां खा के लिया है। आप चेक कर लो, है कोई ऐसा विधायक? पहले तो उन विधायकों को निकालो बाहर जिन्होंने, हम जानना चाहते कि कौन से ऐसे विधायक है जिन्होंने उत्तराखंड के लिए लाठियां खाई हैं, जिन्होंने अपना परिवार खोया है। पहले मैं ऐसे विधायकों का नाम बताओ मुझे जरा। कुछ नहीं मिला, सब मेरे उत्तराखंड में आते हैं और हमारे उत्तराखंड के लोगों के साथ गेम खेलते हैं, उनकी भावनाओं से खेलते हैं और अपनी राजनीति चमकाते हैं। और हमने देखा है जनता को, माननीय, आदरणीय, वो फलाना, ये ढिमका, वो ढिमका। ए भगवान, सच बात तो बोलने में तुम्हें डर लगती है। सच बोला करो, सच। मक्खन पॉलिश लगाने की जरूरत नहीं है किसी को भी। अपने को इतना नीचे मत गिराओ कि दूसरे के सामने तुम छोटे से नजर आए। इतना मत गिराओ अपने को किसी नेता के आगे। नेता किसी का नहीं होता है, नेता सिर्फ लेता है, कभी किसी को नहीं देता। ध्यान रखना। और अगर कोई विधायक या नेता कुछ दे भी रहा है तो वो भी आपके क्षेत्र के विकास का जो पैसा मिलता है, विधायक कोटे का, विधायक निधि का, सांसद निधि का, प्रधान निधि का, उसी पैसे से वो आपको खिलाते हैं। और बाद में आप सोचते हो इन लोगों ने आपको, वाह वाह वाह, इन्होंने मुझे ये दे दिया, उसने उसकी मदद कर दी, उसने इसकी यो कर दी। ये आप ही के पैसे से होता है। अगर मुख्यमंत्री भी कोई कुछ देता है तो वो भी आपके पैसे से। मुख्यमंत्री की हैसियत है कि अपनी जेब से कुछ दे सके, तनख्वाह के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। कोई भी मुख्यमंत्री है किसी भी राज्य का,
अपने जेब से देगा? अगर मुख्यमंत्री की तनख्वाह 2 लाख है तो 50 लाख कहां से दे रहा हो जनता को? एक सवाल कर रहा हूं मैं इस हिसाब से हैसियत की बात कर रहा हूं। पद के हिसाब से बहुत बड़ा पद है, मुख्यमंत्री एक मालिक है राज्य का, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। देश का कोई प्रधानमंत्री उसकी तनख्वाह 3 लाख, 3.5 लाख या हमारे राष्ट्रपति जो वो हैं राष्ट्रपति जी, उनकी 5 लाख के आसपास है। वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति की 4.5 लाख रुपए के आसपास सैलरी है। अब कोई कहेगा कि उन्होंने तो वहां राष्ट्रपति जी ने तो उस क्षेत्र के लिए 5 करोड़ दे दिए। 5 करोड़ कहां से, अब जो सैलरी 5 लाख है। कोई कहेगा प्रधानमंत्री जी ने उस क्षेत्र के लिए इतना पैसा प्रधानमंत्री ने दिया। प्रधानमंत्री ने दिया, ये जनता के पैसों का है। जो फंड होता है प्रधानमंत्री राहत कोष में, जो जनता द्वारा दान किया हुआ पैसा होता है, जो जनता की मेहनत का पैसा होता है। इस चीज को हमेशा समझना। कोई भी नेता प्रधान हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री, कोई भी अपनी जेब का पैसा नहीं लगाता है, यह आपका पैसा होता है। इस चीज को सीख लो, जिंदगी में बिठा लो। ऐसा नहीं आज मुख्यमंत्री जी ने उन 4 महिलाओं की शादी करा दी और 50 लाख रुपए दे दिया। उसकी 50 लाख सैलरी उसकी पुष्कर सिंह धामी की कितने महीने की बनेगी? अपने जेब से दिया क्या? नहीं, ये क्या है? आपका पैसा, आप लोगों की मेहनत का पैसा, जो हमेशा जिंदगी में ध्यान रखना। इस चीज को आप सीख जाओगे ना, जिस दिन आपका अकल आ जाएगी। आप लोग क्या करते, अरे मुख्यमंत्री जी ने वहां इतना पैसा दिया और आपको लगता अपनी जेब से। अरे भाई, वो आपका पैसा है भाई, वो आपका क्षेत्र का पैसा है मेरे भाई, आप लोगों की मेहनत का पैसा है मेरे भाई। अपनी जेब से कोई मंत्री नहीं देता, कोई विधायक अपनी जेब से 1 रुपया खर्च नहीं करता है। जिंदगी में ध्यान रखना। आपको लगता है अरे उस विधायक ने इतना पैसा, ना भैया ना, आपका पैसा। आपको पता है एक विधायक को 5 साल में कितना करोड़ रुपए मिलता है उसके क्षेत्र के विकास के लिए? आपको पता है एक सांसद को 1 साल में 10 करोड़ रुपए मिलता है उसके क्षेत्र के विकास के लिए? तो 5 साल में 50 करोड़ तक भी एक सांसद को मिलता है धनराशि। ज्यादा से ज्यादा एक बात कर रहा हूं मैं, नहीं तो 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ एक सांसद को तो मिनिमम मिलता है। और वो 30 करोड़ रुपए में से कितना खर्च करता है और कितना डकार मार जाता है। अब बड़े भाई सुबोध उनियाल हैं, वन मंत्री, इन्होंने क्यों शराब के ठेकों में इन्होंने क्यों नहीं कहा कि हटने चाहिए? क्यों सुबोध उनियाल उधर क्यों नहीं आया? सुबोध उनियाल क्यों नहीं आया वहां पे? हो आप मुझे बताइए। प्रेमचंद अग्रवाल क्यों नहीं आया? क्योंकि इनको यहां से जब लोग इनको नकार देंगे, जब ये अभी कभी दोबारा विधानसभा के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे इनकी गलतियों की वजह से, जब प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल और भी लोग हैं, जब ये नेता दोबारा कभी विधानसभा के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे, तब इनकी कमाई इसी शराब के ठेकों से चलेगी। यही शराब के ठेके इनको हर महीने में पैसे भेजते रहेंगे, हर महीने में, तो इनका चलता रहेगा। इसी प्रकार से जब जंगलों को काट काट के बिल्डर्स बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, तो उसमें भी ये जो जंगल से रिलेटेड है, तो वो भी वन मंत्री को है। तो वन मंत्री का आराम से बुढ़ापा जो है, आराम से बड़े बड़े फ्लैट, पेंट हाउस उसके लिए, एक नीचे का हाउस उसकी बहू के लिए। तो इसलिए ये परमिशन देते हैं। ये किसी की क्रिटिसाइज नहीं, किसी की बुराई नहीं है, हकीकत है। एक स्वास्थ्य मंत्री होता है, स्वास्थ्य मंत्री जो भी स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड जितनी भी चीजें खुलती हैं, चाहे आपके मेडिकल क्षेत्र की, या कोई अस्पताल बनाना है, या कोई फार्मासिस्ट ने अपना हॉस्पिटल बनाना है, अस्पताल खोलना है, बड़े से बड़े, इन सब की परमिशन किससे लेनी पड़ती है? स्वास्थ्य मंत्री। और इस परमिशन के लिए, अप्रूवल के लिए कितना करोड़ रुपए स्वास्थ्य मंत्री के अकाउंट में जाता होगा? उसके पीए के, उसका सचिव, क्योंकि आईएएस से ऊपर भी कैबिनेट सचिव होता है। एक तो आईएएस से जिलाधिकारी से भी ऊपर, उसके भी ऊपर बॉस बैठे। मंत्री तो है, ऊपर के कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव हैं। हमेशा ध्यान रखिए। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पिछली बार भी बोला, इवन जब कोई भी हमारे राज्य में कोई भी मंत्री आता है, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके हाथ में जो फूलों का गुलदस्ता होता है, प्यार से रंग बिरंगा फूलों का गुलदस्ता हमारी राज्य सरकारें जब देती है, बाहर से आए हुए मंत्रियों का स्वागत करती हैं, बाहर से आए हुए दूसरे लोगों का, इस सारे फूलों का गुलदस्ता का जो पैसा है, वो भी आपका पैसा है, वो भी आप लोगों का पैसा है। कल मुख्यमंत्री जी को, कल हमारे मोदी जी आएंगे, आदरणीय मोदी जी यशस्वी कल आएंगे ना उत्तराखंड में, तो उनको ऊपर जितना भी खर्चा होगा राज्य सरकार, उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से, राजस्व विभाग से, अगर मान लो उनके दौरे पे 5 करोड़ दिखा दिया खर्च, तो कम से कम जो है 2 करोड़ 1.5 करोड़ असली खर्च होगा, बाकी 2.5 करोड़
जेब में चले गया होगा। राज्य स्थापना दिवस में जितने टेंट लगे, जितनी कुर्सियां लगी, जितने खर्चा हुआ, उसका आप जितना वो बताएंगे, रिसीप्ट देंगे, जितना वो बताएंगे टोटल आंकड़ा कि 10 करोड़, उसमें से हुआ होगा 3 करोड़ 3.5 करोड़। बाकी तू भी खा, 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 ये चलता है। इसलिए ये ऐसे मौके ढूंढते हैं। बहुत सारी कहानियां जिन पे इनको बहुत प्रॉफिट होता है। एक सांसद गांव में एक मीटिंग करता है, उसका भी पैसा मिलता है, आप पूछ लेना किसी को। एक कॉन्फ्रेंस करता है ना, एक मीटिंग करता है, एक एमपी सांसद एड्रेस करता है ना गांव में, छोटी मीटिंग है, उसका भी उसको पैसा मिलता है। शायद आप लोगों को नहीं पता है। बहुत सारी चीजें आपको बतानी बाकी हैं ताकि आप लोगों के कान खुले। तो ध्यान रखें, जितने भी मुख्यमंत्री बाहर से जो भी, चाहे राष्ट्रपति जी हो, चाहे किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, कोई भी बड़ा अधिकारी आता है हमारे उत्तराखंड राज्य में और उसके हाथों में जो ऐसे गुलदस्ते लेके फोटो खिंचाते ना, विधायक, सांसद, जैसे यही उनके प्रभु हैं, वही उनके भगवान है, ऐसे फोटो खिंचाते ना, वो गुलदस्ता देके, वो गुलदस्ता, उस गुलदस्ते की कीमत भी आप लोग देते हैं, उसका पैसा भी आप देते हो। ध्यान रखना, जिंदगी में जितनी भी चीजें सब आपके पैसे से ही इंजॉय करते हैं नेता। इसलिए उन्होंने विश्व कीर्तिमान रिकॉर्ड बनाए। अपना ख्याल रखें दोस्तों, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, हेल्थी रखे। हमें तो बस यही कहेंगे कि कभी भगवान ने चाहा शायद हमारे उत्तराखंड में एक्सीडेंट की घटनाएं पे अंकुश लग सके। बाघ का आतंक, गुलदार का आतंक, शायद इस पे भी अंकुश लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। शराब माफिया पे भी अंकुश लग जाए, नशा जैसी चीजों पे अंकुश लग जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा अपने जिंदे रहते हुए, अगर ये चीज देख पाया मेरे उत्तराखंड में। जैसे गुजरात में बंद है, मोदी जी ने अपने गुजरात में तो बंद कर रखा, लेकिन हमारे देवभूमि में दबा के दारू, क्योंकि वहां से 2 बार दबा के पैसा मिल रहा है चुनाव प्रचार के लिए, बिहार के लिए, दूसरे राज्यों की जिसकी भी सरकारें होती हैं, जब भी किसी की भी सीटिंग ऑन गवर्नमेंट होती है, करोड़ों रुपए सीटिंग ऑन, चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी एक ही पार्टी की है ना, तो समझो तब तो बहुत खतरनाक स्थिति, तब तो लूट क्या, बहुत दबा के लूटा जाता है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं होता है, कोई बोलने वाला नहीं होता है। खैर, जिसकी जो है, जिसके अपना हुआ है, हम किसी के बारे में गलत बोलने के लिए यहाँ पर नहीं आए, हम कड़क बात करते हैं। हमारे लिए सब, जितने भी भारत के अंदर लोग रहते हैं लीगली तरीके से, वो हमारे भारतीय हैं, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन उत्तराखंड के अंदर जब कोई बाहर के लोग आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, म्यांमार से आते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारे यहाँ जगह नहीं। टूरिज्म अच्छे से डेवलप करेंगे तो उत्तराखंड में लोकल पब्लिक भी अच्छी रहेगी। जी, मैं गायत्री परेख जी बोल रही हैं, ये भी एक समाज सेविका है, मुंबई से हैं, बहुत सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं हमारा। थैंक यू वेरी मच मैडम गायत्री परेख जी। तो हम ये कहते हैं, ये शराब चीजें बंद होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, ये इनकी कमजोरी है नेताओं की, क्योंकि ये सबसे ज्यादा करोड़ों रुपए इनका जेब, इनके घर, इनके बैंक बैलेंस इसी शराब के पैसे से चलता है, खनन के पैसे से चलता है, इसलिए बंद नहीं कर पाते हैं। ये अपना जमीर बेच सकते हैं, इनको कितने भी आप गालियां दे दो, इनको कितना भी सुना दो, क्योंकि ये चलती फिरती लाश है, लाश। ये मानव की श्रेणी में नहीं, दानव है ये, इनको एक बार सुनाई नहीं देता। लेकिन दानव का भी अंत निश्चित होता है, जब बहुत ज्यादा कोई अन्याय होता है। यदा यदा धर्म से ग्लामिन भवत भारत, आपको पता, जब दुनिया में अन्याय होता है तब तक कुछ न कुछ कोई चीजें अच्छी समाज में आती हैं, जो ऐसे लोगों का सर्वनाश करते हैं, जो समाज में गंदगी और शराब जैसी चीजों को, नशा जैसी चीजों को, और जो गुंडागर्दी फैला रहे, गुंडा राज फैला रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान कोई ना कोई जरूर भेजता है दोस्तों। पहले हमारे मोदी जी की बहुत अच्छी छवि थी जो शुरू में, लेकिन बाद में देखो कैसे करते उनकी गलती नहीं है, मोदी जी की गलती नहीं है, मोदी जी की गलती नहीं है, एक गलती है मोदी जी के नीचे काम करने वालों की। क्योंकि मोदी एक अकेला आदमी किस को देखेगा, आप मुझे बताइए। मोदी जी को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी पुष्कर सिंह धामी ने, बीजेपी नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी ऐसे लोग हैं विभीषण, जो चाहते हैं कि मोदी जी कब हटे और कब अमित शाह बने, और कुछ उसमें से कुछ प्रतिशत लोग चाहते हैं कि कब ये हटे और कब हमारा योगी आए, कब हमारे योगी जी आए, क्योंकि चाय वाला आया तो ये हाल, अब गाय वाला आएगा तो क्या होगा। बीजेपी के अंदर ही इतने, बीजेपी क्या, कांग्रेस के हर एक पार्टी के अंदर विभीषण जरूर होते हैं अपनों नेताओं को गिराने के लिए। आपने देखा ना पुष्कर सिंह धामी के मामले में, त्रिवेंद्र रावत, भगत सिंह, रमेश पोखरियाल निशंक आए ना लोग बोलने के लिए कि खनन का बहुत ज्यादा वो चल रहा है उत्तराखंड में। बोला ना त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री, तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी तो बोला ना,
तो वो क्या खुश है? वो भी तो चाहते कभी पुष्कर सिंह धामी हटे। बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर, इसलिए इनके अलग गुट होते हैं। बीजेपी के अंदर भी जो मुख्यमंत्री का भी अपना एक गुट है, उसका गुट क्या है? प्रेमचंद अग्रवाल, ऋतु खंडरी भूषण, सुबोध उनियाल, मैं बता रहा हूं आपको, इनके 5 और गणेश जोशी। अरे इन सब के रिकॉर्ड आप देख लो, प्रेमचंद अग्रवाल का रिकॉर्ड देख लो, जो मुख्यमंत्री के खास हैं, गणेश जोशी, ओके, सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल, ऋतु खंडरी भूषण और 1-2 और लोग हैं। अब इनको खुद देख लो कि इनको ऊपर क्या क्या चीजों का जो वो लगा हुआ है। चाहे गणेश जोशी का देख लो, प्रेमचंद अग्रवाल जी का देख लो, चाहे सुबोध उनियाल जी के बारे में देख लो। आज तो मैं जी करके भी बोल रहा हूं, क्योंकि उनको पीड़ा होगी, मेरे शब्द उनके दिल पे चुभ जाते हैं। ऐसा काम ही क्यों करते हो जो किसी को बोलने का मौका मिले? अच्छा काम करो अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए। तुम तो अपने क्षेत्रों का भी कभी भ्रमण नहीं करते हो, पीड़ा होती है। तो इनकी 4-5 कुंडली है। जैसी ये सरकार में से अगर मान लीजिए धामी जी निपटे, तब तक कोई दूसरा कोई बीजेपी आएगा 2027 से पहले, अगर बाय द वे एक बात करो, तब वो अपने अलग अपना एक कैबिनेट से वो बनाएगा, वो अपने मंत्री अलग बनाएगा, जो कोई भी आएगा। तो कभी भी आप आजमा के देख लेना, मेरी बात याद रखना, जब भी कोई नया मुख्यमंत्री बनता है या कोई प्रधानमंत्री हटता है, उसके नया प्रधानमंत्री आता है उसी पार्टी का, तो तुरंत उसके सारे मंत्रियों की फेरबदल हो जाती है। क्योंकि जो जिसके चमचे होते हैं, वो अपने चमचों को, जिन पर वो विश्वास करता है, उन्हीं को अपने कैबिनेट में जगह देता है। हमेशा ध्यान रखना इस चीज का, हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि चोर मुसेरे भाई, अगर मैं कहेगा ना मैं चोर हूं, तो मैं भी अपने चोर उन्हीं को रोकूंगा जो उल्टे सुल्टे काम करते हैं। ईमानदार आदमी का कोई दोस्त नहीं होता, और सच बोलने वाले के भी दोस्त नहीं होते इस दुनिया में, क्योंकि सच्चाई से लोगों का पेट नहीं भरता, इसलिए लोग उल्टे सुल्टे काम करते हैं। सबको अमीर बनना है, इज्जत हो ना हो, लोग गालियां दें, थूकें, कोई फर्क नहीं, क्योंकि पैसे के लिए लोग क्या क्या करते हैं बहुत सारी चीजें। चलो एनीवे दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, आप हमेशा स्वस्थ रहे। थैंक यू। मेरा वीडियो आज लंबा हो गया, आई एम सो सॉरी